नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड की साजिश उत्तर प्रदेश में रची गई थी। इतना ही नहीं, हत्याकांड को अंजाम देने से पहले विश्नोई गैंग के शूटर लखनऊ अयोध्या में घूमते हुए भी नजर आए थे और इन शूटर्स की कुछ तस्वीरें न्यूज 18 के हाथ लगी हैं। इनमें देखा जा सकता है कि शूटर अजरबैजान से डिपोर्ट किए गए सचिन विश्नोई के साथ में नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला से पहले विश्नोई गैंग यूपी में किसी बड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाला था, लेकिन प्लान फेल हो गया। इसके बाद में शूटर्स ने मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया और तस्वीरों में सिद्धू हत्याकांड की प्लानिंग करने वाला और हाल ही में अजरबैजान से रिपोर्ट हुआ सचिन थापान दिखाई दे रहा है। सचिन के साथ में विश्नोई गैंग के तमाम शूटर्स और वो शूटर्स जिनसे इनमें से कई ऐसे हैं जो कि सिद्धू पर गोलियां चलाते हुए भी नजर आए थे, वो सभी अयोध्या और लखनऊ में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आपको विदेशी हथियारों का जखीरा भी दिखाई दे रहा होगा और एक से एक जो अपडेटेड पिस्टल है वो भी इनके पास में नजर आ रही थी, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हथियारों से सिद्धू मूसेवाले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई थी। हथियारों के साथ में तस्वीर में मौजूद है विश्नोई गैंग के शूटर सचिन, भिवानी, कपिल पंडित, जो कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और हथियार के साथ में विश्नोई गैंग के शूटर अयोध्या में कई दिन रुके और अयोध्या के एक लोकल लीडर के फार्म हाउस पर कई दिनों तक फायरिंग की प्रैक्टिस भी करते रहे। राजधानी लखनऊ में महिला की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप के मुताबिक महिला के लिव इन पार्टनर ऋषभ ने महिला की हत्या की थी। टीवी की तेज आवाज पर लड़की को गोली मारी और पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सुशांत गोल्फ सिटी इलाके का है। बताया जा रहा है कि लड़की मेकअप आर्टिस्ट थी और तलाकशुदा थी और एक बच्ची की मां भी थी। ऋषभ को जब ये बात पता चली तो ऋषभ ने रिया को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सिटी पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। मौके पर ही फॉरेंसिक फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सुशांत गोल्फ सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शक और धोखा बना मेकअप आर्टिस्ट रिया गुप्ता की मौत की वजह है। रिया गुप्ता के लिव इन पार्टनर ऋषभ भदौरिया पर रिया गुप्ता की हत्या का आरोप है। कल रिया गुप्ता के सिर में और सीने पर ऋषभ भदौरिया ने गोलियां दाग दी थी, ऐसा आरोप लगाया गया है। पुलिस ने ऋषभ भदौरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। शुरुआती पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ऋषभ भदौरिया को यह शक था कि रिया के किसी और से भी संबंध हैं। तो वहीं ऋषभ भदौरिया का यह भी कहना है कि अभी कुछ दिन पहले ही उसको पता चला था कि रिया तलाकशुदा है और उसकी एक बच्ची भी है। इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होता था और पुलिस के मुताबिक इसी बात पर ऋषभ भदौरिया ने गोली मारकर रिया की हत्या कर दी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। ग्रेटर नोएडा के दादरी में एक निजी स्कूल में जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप के मुताबिक 14 अगस्त को टीचर ने जय श्री राम का नारा लगाने पर 11वीं के छात्र की पिटाई कर दी थी और छात्र के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी और शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को जांच दी गई और शिक्षा विभाग ने स्कूल को भी पत्र भेजकर जवाब मांगा है। स्कूल ने छात्र से मारपीट होने से इनकार किया। आपको बता दें कि 14 अगस्त को स्कूल में हुए कार्यक्रम के दौरान में छात्र जय श्री राम के नारे लगा रहा था। बेटा लक्ष्य शर्मा सेंटहुड कॉन्वेंट स्कूल दादरी में पढ़ता है, 11वीं का स्टूडेंट है। 14 अगस्त को जो है
एक प्रोग्राम हो रहा था 15 अगस्त के लिए, उसकी तैयारी चल रही थी। उस प्रोग्राम के बीच में जो है मेरे बेटे ने जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म हुआ, क्लास की तरफ गए तो जय श्री राम के नारे लगने शुरू हुए। नारे लगने के बाद जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है तो वहां कार्यरत यतीश तोंगड़ जो पीटीआई है, उसने उसको क्लास से बाहर खींचा गिरबान पकड़ के और उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसने पूछा बेटे ने कि जी सर मेरी गलती क्या है ये बताइए। तो उसने ये कहा कि आपकी सबसे बड़ी गलती ये है तेरी कि तू यहाँ जय श्री राम के नारे लगा रहा है। तो बेटा बोलता है कि सर ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसने उसकी कुछ नहीं सुनी और उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा। पीटने के बाद जब हमारे छोटे भाई वहां मौके पे पहुंचे उसको लेने के लिए, स्कूल से लेने वही जाते हैं, तो वो वहां रो रहा था। तो उससे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हो बताइए। तो उसने बताया कि जी जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो इस संबंध में जो पीटीआई है उसने मुझे खींचा, क्लास से बाहर खींचने के बाद उसने बहुत बुरी तरीके से पिटाई करी। मारपीट की घटना की बात आई है तो ऐसा कोई बात संज्ञान में नहीं आया है। फिर भी मैंने इस प्रकरण की जांच के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, तो मैंने इसमें एक डीआईसी प्रिंसिपल श्रीमती छवि सिंह को एक जांच अधिकारी नियुक्त किया है। संभवतः आज या कल तक वो जांच पूरी कर पाएंगे। पुलिस को भी शिकायत दी है। अब वो जो भी चीजें हैं ये हमारी जो जांच अधिकारी हैं वो अपना जांच रिपोर्ट में देंगे। गाजियाबाद में पिटबुल डॉग ने 11 साल के लड़के पर हमला कर दिया। हमले में बच्चे के चेहरे और छाती पर गहरे जख्म हैं। मामला मोदीनगर थाना इलाके का है, जहां पार्क में खेल रहे मासूम पर पड़ोसी के पिटबुल डॉग ने अटैक कर दिया था। बच्चे को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के पिता ने इसको लेकर थाने में लिखित शिकायत दी है। जिनका कुत्ता खुला हुआ था फुटबॉल, वो चिपट गया और खा गया। कहाँ पर काटा है उसको? गाल पे, सीने पे। बच्चा कितने साल का है? बच्चा है 11 साल का। क्या नाम है बच्चे का? अंश नाम है। महोबा शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध असला की बड़ी फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ कर अवैध असला तस्कर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 10 अवैध असला, 16 जिंदा कारतूस सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हिस्ट्री शीटर बदमाश गुलबन राजपूत और राजू विश्वकर्मा, पप्पू कुशवाहा और साथ ही अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, ये एक आर्बिट टाइप का नेटवर्क है, जहां इनको जिस तरह से डिमांड आ जाती थी उसमें ये दे दिया करते थे। इस तरह के बृहद ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स के बारे में इनसे अभी और जानकारी प्राप्त की जा रही है, यदि इस तरह के नेटवर्क्स मौजूद हों तो। बाकी ये सब आर्बिट चलता था, इन लोगों को जहां से जैसे पता चलता था, सूचना मिलती थी, उस आधार पे ये उसकी सप्लाई कर दिया करते थे। इनमें से 3 लोगों का, गुलबदन, सत्यनारायण और राजू विश्वकर्मा, इनका आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, जिसमें आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे इन पे पंजीकृत हैं और गैंगस्टर वगैरह के भी मुकदमे इन पे पंजीकृत हैं। ये बहुत ही पुख्ता टाइप के बदमाश हैं, जिनके ऊपर बहुत ही अच्छी निरोधात्मक कार्रवाई महोबा पुलिस द्वारा आज की गई। राज्य कर मुख्यालय में धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने पत्नी के इलाज के लिए लखनऊ के एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में स्थित एक अस्पताल तक ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस कर ली। विभाग में एयर एम्बुलेंस का बिल भी लगा दिया और बिल देखकर शक होने पर जांच कराई गई तो मेडिकल बिलों के नाम पर हो रहे खेल का भांडाफोड़ हो गया। प्रशासनिक अधिकारी चंद्र प्रकाश से रिटायर्ड अफसर विभूति खंड थाने में धोखाधड़ी की धारा में मामला दर्ज कराया है। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इसमें 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे कि वो घायल हो गया। एसओजी और तालगांव पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक बदमाश तोताराम पर गैंगस्टर सहित 16 मुकदमे दर्ज हैं। इंदौर में रात को सनसनीखेज गोलीकांड हुआ। कुत्तों को घुमाने को लेकर बैंक के गार्ड का पड़ोसियों से विवाद हो गया था और गार्ड ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से दनादन गोलियां चला दी। मामला कृष्णबाग कॉलोनी का है। गार्ड ने 6 लोगों पर फायरिंग की है, जिनमें 2 की मौत हो गई है। महिला समेत 6 लोग घायल हैं। बैंक के गार्ड राजपाल राजावत ने घर की छत से पहले 2 हवाई फायरिंग की और इसके बाद में भीड़ पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। घटना के बाद में पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। आरोपी राजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी बंदूक और लाइसेंस भी जब्त किया गया।